देखिए, कल एबीपी रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया था कि कैसे पाकिस्तानी सेना का कमांडो हाशिम मूसा आतंकी बनकर कश्मीर में आया और पहलगाम की वेस्टर्न घाटी में उसने नरसंहार किया। आज ये खबर और आगे बढ़ी है। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में हाशिम मूसा से पहले भी कई एसएसजी कमांडो आतंकवादी बनकर भारत में घुसपैठ कर चुके हैं। बल्कि न सिर्फ कमांडो, पाकिस्तान अपने कैदियों को भी जिहादी बनाने का काम कर रहा है। मतलब ये कि पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री में कमांडो और कैदी आतंकी बनाकर भारत भेजे जा रहे हैं। पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के सबूत हमारी सेना के हाथ लगे हैं। अगले कुछ मिनट आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आज एबीपी न्यूज पर हम आपको पाकिस्तान के कमांडो और कैदियों के आतंकी गठजोड़ का पर्दाफाश करने वाले हैं। पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री को डिकोड करने के लिए आज आपको 3 किरदारों के बारे में जानना चाहिए, ये जरूरी है। देखिए, किरदार नंबर 1 है पाकिस्तान का एसएसजी कमांडो उमर फारूक सुल्तान। किरदार नंबर 2 एसएसजी कमांडो फारूक सुल्तान का दोस्त और आतंकी नोमान जियाउल्लाह। और किरदार नंबर 3 है पाकिस्तान का कैदी जहीर अहमद अब्बास। ये भारत में आतंकी बनकर आया था। इन तीनों किरदारों का लिंक हम एक एक कर जोड़ेंगे और पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री की पूरी पोल खोलेंगे। आज आप रिमोट साइड में रख दीजिए और जरा ध्यान से हमारी ये खबर देखिए, जो आपको बताएगी कि पाकिस्तान में किस तरीके से आतंक की फैक्ट्री चलाई जा रही है। सबसे पहले किरदार नंबर 1 और 2 का कनेक्शन क्या है, ये आपको बताते हैं। पिछले साल जुलाई के महीने में कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में भारतीय सेना ने पाकिस्तानी एसएसजी कमांडो उर्फ उमर फारूक सुल्तान के दोस्त नोमान जियाउल्लाह को मार गिराया था। शक है कि फारूक सुल्तान की तरह उसका दोस्त नोमान जियाउल्लाह भी एसएसजी कमांडो ही था, जिसे आईएसआई ने आतंकी बनाकर कश्मीर भेजा था। खुफिया एजेंसियों को पूरा शक है कि नोमान भी अपने दोस्त उमर की तरह ही एसएसजी कमांडो था, जिसे आतंक फैलाने के लिए सरहद पार भारत भेजा गया था। इस तस्वीर में सेल्फी लेने वाला पाक एसएसजी कमांडो उमर फारूक है, तो साथ में आतंकी नोमान बैठा है। तस्वीरें देखकर आप इनकी दोस्ती का लेवल समझ सकते हैं। नोमान पाकिस्तान के उस इलाके में रहता था जहां 13 साल पहले ही आईएसआई की आतंकी सोच पहले भी बेनकाब हो चुकी थी। आतंकी नोमान पाकिस्तान के एबटाबाद का रहने वाला था। वही एबटाबाद जहां पर वर्ष 2011 में यूएस फोर्सेज ने दुनिया के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन को ढेर किया था। इसी महीने किश्तवाड़ में जो 3 आतंकी ढेर किए गए, उनके बारे में भी शक है कि वो भी पाकिस्तान के एसएसजी कमांडो थे। और अब आते हैं किरदार नंबर 3 पर। ये पाकिस्तान का एक कैदी है। ये वो कैदी जिसे बैंक के एक सिक्योरिटी गार्ड की हत्या के जुर्म में फांसी होने वाली थी, लेकिन पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर और आईएसआई ने उसे जेल से उठाकर आतंकी बना दिया। और ऐसा दुर्दांत आतंकी बनाया जिसे मौत का खौफ नहीं था। उसका नाम था जहीर अहमद अब्बास। सेना ने पिछले साल अगस्त के महीने में एलओसी के तंगधार सेक्टर में उस जल्लाद को ढेर किया था। जांच में पता चला कि आतंकी जहीर को पाकिस्तान में फांसी होने वाली थी। वो हत्या के केस में पहले से ही रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में बंद था, लेकिन फांसी से पहले आईएसआई की नजर उस पर पड़ी। सजा याफ्ता जहीर को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने खास तौर से चुना था। आईएसआई की ट्रेनिंग मिलने के बाद कैदी जहीर जिहादी बन गया था। जेल की जगह जिहाद के लिए मरने पर उसे जन्नत का वादा किया गया था, लेकिन भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहा आतंकी जहीर का जहन्नुम का टिकट कट गया। बाहर से दिख रही रावलपिंडी की इसी जेल को आईएसआई ने आतंक की फैक्ट्री बनाया हुआ है। फौजी और कैदियों से मिलकर तैयार पाकिस्तान की ये टेरर फैक्ट्री बेहद खतरनाक है। क्यों? क्योंकि आप इसे ऐसे समझिए, पाकिस्तान पहले आतंकियों को भारत भेजता था, फिर अपने कमांडोज को आतंकी बनाकर भेजने लगा, और अब वो ऐसे कैदियों को आतंकी हमले के लिए भारत भेज रहा है जिन्हें पहले से ही मौत की सजा मिल चुकी है। अभी तो एक कैदी के बारे में पता चला है, क्या पता ऐसे कितने कैदी भारत में आ चुके हों। किसी की जिंदगी में सबसे बड़ा डर मौत का होता है, लेकिन इन कैदियों के अंदर उसका डर ही नहीं होगा, क्योंकि मौत तो इनको पाकिस्तान में मिलने ही वाली थी। इनकी जिंदगी का कोई ठिकाना भी नहीं होगा। कब, कहां, क्या क्या कर रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। और इनके अंदर इंसानियत, वो तो आप भूल ही जाइए। इसीलिए आईएसआई ऐसे लोगों को चुन चुनकर भारत भेज रही है। हो सकता है कि भारत में नरसंहार के इनाम के तौर पर आतंकी बने इन कैदियों से कोई वहां डील की गई हो सकता है कि इन कैदियों को यह ऑफर दिया गया हो कि अगर तुम अपने मकसद में कामयाब होकर लौटे तो तुम्हें हम जिंदा छोड़ देंगे। यानी भारत जाओ, बेगुनाहों का खून बहाओ और पाकिस्तान में फिर आराम से अपनी जिंदगी बिताओ।
भारतीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसीज पाकिस्तान के इस नए टेरर मॉड्यूल का पता लगाने में लगी हुई है। पाकिस्तान के इस स्लीपर सेल को खत्म करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो देखिए, कुछ लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हम इतने कॉन्फिडेंस से आखिर ये कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान ही उन आतंकियों को भारत में भेज रहा है। उन लोगों को हम यहां पर ये बता देना चाहते हैं कि आतंकियों के पास से ऐसे कई सामान मिले हैं जो उनका कनेक्शन सीधे पाकिस्तान से जोड़ रहे हैं। पिछले कई वर्षों की तरह हालिया मुठभेड़ों में जब जब कोई आतंकी मारा जाता, तब तक कोई न कोई पाकिस्तानी सामान उसके कब्जे से मिलता। सेना को एनकाउंटर के बाद पाकिस्तानी सेना के रेडियो सेट तक बरामद हुए हैं। साथ में पाकिस्तान में बने सर्जिकल ग्लव्स, इंजेक्शन और दवाइयां भी मिली। सेना ने पिछले साल एलओसी पर कुल 20 आतंकियों को ढेर किया तो जम्मू कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में कुल 23 आतंकी मारे गए। 70 से 80% आतंकी पाकिस्तानी मूल के थे। इनमें से 11 आतंकियों के तो पाकिस्तानी नागरिक होने के सबूत भी मिले। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान की टेरर फैक्ट्री के दस्तावेज दुनिया के सामने रखे जाएंगे। सबूत के तौर पर मारे गए आतंकियों के कब्जे से मिले पाकिस्तानी सेना के सैन्य उपकरण और दूसरे सरकारी दस्तावेज हैं। इसके साथ पीओके के रावलकोट और दूसरे इलाकों में आतंकियों की याद में जलसे हुए, जिसे पाकिस्तानी पुलिस की सिक्योरिटी मिली थी। इन तस्वीरों को भी सबूत के तौर पर रखा जाएगा। ये बात तो वैसे पहले दिन से ही तय मानी जा रही थी कि पहलगाम में कोई तो है जिसने इन आतंकियों की मदद की। अब हमले के 7 दिन बाद जांच एजेंसीज को हमले के मददगारों का नेटवर्क तैयार करने वाले आतंकी का पता लगा है। फारूक अहमद है। लश्कर का टॉप कमांडर होने के साथ इस पर जिम्मेदारी है कि ये कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार करे। इसी फारूक के घर को सुरक्षा बलों ने कुपवाड़ा में जमींदोज किया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसियों को पता चला है कि फारूक अहमद पिछले 2 साल से पाक अधिकृत कश्मीर में छिपा हुआ है और पिछले 2 सालों के दौरान उसने जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में ओवरग्राउंड वर्कर्स की एक बड़ी फौज तैयार की है। ओवरग्राउंड वर्कर आतंकियों को छिपने के लिए महफूज जगह, खाना, पैसे और संसाधन उपलब्ध कराते हैं। सुरक्षा बलों को शक है कि पहलगाम हमले में इनकी अहम भूमिका रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान के 3 सेक्टर से ये कश्मीर में घुसपैठ कराता है और इसको घाटी के पहाड़ी रास्तों की अच्छी जानकारी है। आरोप है कि फारूक ने ही हमला करने वाले आतंकियों को रास्ता बताकर घुसपैठ करवाई। फिलहाल उसके पीओके में छिपे होने की खबर है। भारत सरकार के आधिकारिक सूत्रों की माने तो अभी एलओसी के पास पीओके में करीब 28 आतंकी ठिकाने हैं, जहां से कश्मीर में दहशत फैलाने के लिए आतंकियों को भेजा जाता है। एलओसी के पास शांति ना रहे, बॉर्डर पर कश्मीर के आम लोग दहशतगर्दी के साए में जीते रहें, इसी सोच के साथ कुल 28 लॉन्च पैड भारत की सीमा से सटे पीओके के इलाकों में एक्टिव रहते हैं। कुदरत के इन खूबसूरत नजारों के बीच दहशत की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। पीओके के मुजफ्फराबाद, रावलकोट, कोटली, हाजीपुर और हैदर समेत कई ऐसे गांव और कस्बे हैं जहां पर आतंकियों को भारत में घुसपैठ और खून खराबा करने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अब इनके आकाओं की हालत खराब हो रही है। उन्हें डर इस बात का है कि भारत उन्हें तबाह कर देगा। तो देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में आतंक के आकाओं में खलबली मची हुई है। लश्कर ए तैयबा के संस्थापक और मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद और मसूद अजहर को लाहौर की कोट लखपत जेल से बहावलपुर जेल शिफ्ट कर दिया गया। भारत के संभावित हमले से पाकिस्तान इतना डरा हुआ है कि कोई रिस्क वो नहीं लेना चाहता। ये दोनों आतंकी भारत के मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल हैं। तो एक तरफ एनआईए, सेना और सुरक्षा बल जिस तरीके से जानकारियां जुटा रहे हैं, जिस तरीके से अब एक्शन लिए जा रहे हैं, उसी से डर जो है वो पाकिस्तान का वो और बढ़ गया है। और इसीलिए उसने अब इन आतंक के आकाओं जिनको उन्होंने हमेशा जगह दी, पाला पोसा, बड़ा किया और जिस तरीके से अपनी जमीन का इस्तेमाल करने दिया आतंक के लिए, उन्हें अब महफूज ठिकानों पर पहुंचाने का काम पाकिस्तान इस डर की वजह से कर रहा है। एक तरफ एनआईए, सेना और सुरक्षा बल कश्मीर में आतंकियों के अंत का प्लान बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में बैठकों का दौर भी चल रहा है। इन तैयारियों और बैठकों का असर दिखने भी लगा है पाकिस्तान में। कल पीएम मोदी ने जब इस बैठक के बाद भारतीय सेना को खुली छूट देने की बात कही, उसके बाद पाकिस्तान हुक्मरानों का डर खुलकर सामने आ गया। रात 2 बजे पाकिस्तान के सूचना मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे और उन्होंने कहा कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत हमला कर सकता है। तो ये बताता है कि भारत में जो एक्शन हो रहा है उसका खौफ पाकिस्तान में किस तरह दिख रहा है।
पाकिस्तान को हमले का डर इस कदर सता रहा है कि सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार को रात 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours. एक और भारत से हमले का डर है तो वहीं गीदड़ भभकी का दौर भी लगातार चल रहा है। इस बार धमकी पूर्व पीएम नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज ने दी है कि अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। इससे पहले पाकिस्तान के विदेश मंत्री और डिप्टी पीएम इशाक डार ने संसद में भाषण के दौरान भारतीय हमले की आशंका जताई थी। इशाक डार ने कहा कि अगर भारत सिंधु का पानी रोकता है तो जंग तय है, क्योंकि ये 24 करोड़ लोगों की जिंदगी का मामला है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।